नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग एक 3 किलोवाट का जो सोलर सिस्टम का प्राइस मार्केट के अकॉर्डिंग होने वाला है। क्योंकि कई लोगों का ये सवाल रहता है कि मार्केट में हमें जो सोलर पैनल का प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा हाई मिलता है और जो हम लोग प्राइस बताते हैं वो काफ़ी ज़्यादा लो मिलता है। तो आज मैं आपको जो प्राइसिंग के साथ बताने वाला हूँ सोलर सिस्टम का पैक, और उस सोलर सिस्टम में हमारा कौन सा इन्वर्टर लगेगा, कितना लोड उठाने की कैपेसिटी रखेगा, जो सोलर पैनल हैं वो सोलर पैनल हमें किस कंडीशन में किस किस टेक्नोलॉजीज़ के मिल जाएंगे और हमें कितने यूनिट तक की जनरेशन करके देंगे। ऐसे हर एक सवाल का जवाब आज को इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। इसके साथ ही सब्सिडी को भी हम लोग इसमें ऐड करते हुए चलेंगे, क्योंकि सब्सिडी हमें सिर्फ ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम पर मिलती है। तो अगर आप ऑन ग्रिड के बारे में भी जानना चाहते हैं तो भी आपको इसी वीडियो में जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी करते हैं वीडियो की शुरुआत। चैनल पर नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमारा लक्ष्य है 20,000 सब्सक्राइबर इस महीने कंप्लीट करने का। तो उसको पूरा करवाने में आप हमारा सहयोग ज़रूर दें, क्योंकि मैं आपको सिर्फ ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन अपने वीडियोज़ के माध्यम से देने का प्रयास करता हूँ। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो की। अगर हम लोग बात करें सबसे पहले ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम की, क्योंकि ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम मोस्ट डिमांडिंग एक सोलर सिस्टम है 3 किलोवाट के अंतर्गत, और हम लोग यहाँ पर 3 किलोवाट की ही बात कर रहे हैं, ना कि हम लोग बात कर रहे हैं 3 केवीए के बारे में। सबसे पहले एक बात छोटी सी समझ लेते हैं, 3 केवीए और 3 किलोवाट में डिफरेंस क्या है। 3 किलोवाट का मतलब दोस्तों ये है कि वो सिस्टम जिस पर हम लोग पूरा 3000 वाट तक का सोलर पैनल भी इंस्टॉल करें और उस पर 3000 वाट का लोड भी लिफ्ट करा सकें। पर 3 केवीए का सिस्टम वो है जिसमें हम लोग 3000 वाट के पैनल तो इंस्टॉल कर लेते हैं, पर जब लोड उठाने की बात आती है तो ये सिस्टम हमारा 2000 से लेकर 2300 वाट तक का ही लोड लिफ्ट करा सकता है। और मार्केट में आपको अगर आप 3 किलोवाट का सिस्टम कहेंगे तो 99.99% ऑफ टाइम आपको 3 केवीए का सिस्टम या 3 केवीए का इन्वर्टर दे दिया जाता है। तो किसी भी सोलर सिस्टम का जो सबसे मेन इक्विपमेंट है वो होता है सोलर पैनल। सोलर पैनल में आपको डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ देखने को मिल जाती हैं। मैं आपको एक स्लाइड लगा के दिखा दूंगा कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजी होती हैं, पर उससे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं इन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। देखिए, सबसे बेसिक जो टेक्नोलॉजी आती है वो आती है पॉली पैनल की टेक्नोलॉजी। ये 17% इफ़िशियंसी के अप्रॉक्सीमेटली काम करती है, और ये मार्केट में आपको सबसे सस्ते रेट पर मिल जाती है। और सस्ता रेट क्या है, मतलब आपको 20 रुपये से लेकर 22 रुपये पर वाट के हिसाब से ये पॉली टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाती है। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जो आपने डीसीआर और नॉन डीसीआर वाली बात सुनी है ना, नॉन डीसीआर वाली बात, वो जैसे आप कोई सरकारी योजना के तहत लगा रहे हैं तो वहाँ पर आपको डीसीआर पैनल लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों जब आप डीसीआर पैनल लगाएंगे ना तो वहाँ पर इनके प्राइजेस आपको बढ़ जाएंगे। अगर आप ओपन मार्केट से नॉन डीसीआर पैनल लेंगे तब आपको 20 से 22 रुपये पड़ेगा, और डीसीआर पैनल के साथ आपको 26 रुपये से लेकर 30 रुपये पर वाट तक ही यही पैनल देखने को मिलता है। तो ये चीज़ मैं आपकी क्लियर कर दूं कि कई लोगों का ये सवाल भी रहता है। उसके बाद दूसरी टेक्नोलॉजी आती है हमारी मोनो टेक्नोलॉजी। मोनो के अंदर हमारा हाफ कट टेक्नोलॉजी आ जाती है, मोनो पर्क टेक्नोलॉजी आ जाती है, और मोनो की बाईफेशियल टेक्नोलॉजी आ जाती है। अब दोनों में तीनों में डिफरेंस क्या है वो भी समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मोनो में हमारी पहले प्लेन मोनो चलता था, उसके बाद मोनो हाफ कट टेक्नोलॉजी है। इसमें जो आप ये सोलर पैनल यहाँ पर लगा देख रहे हैं ये हाफ कट टेक्नोलॉजी का ही बेस्ड है। इसमें सोलर पैनल को कट कर दिया गया है और 72 सेल्स की स्ट्रिंग्स बना दी गई हैं दोनों तरफ, जो हमें आउटपुट अच्छा देने का काम करते हैं। इनकी जो इफिशियंसी है हाफ कट होने की वजह से इनकी इफिशियंसी बढ़ गई है, और आपको 18 से लेकर 20% तक की इफिशियंसी यहाँ पर देखने को मिलती है। अब अगर आप एक 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाते हैं तो नंबर ऑफ़ पैनल्स की हम बात करें तो हाफ कट पैनल मोस्टली आपको 550 वाट में देखने को मिलते हैं दोस्तों। तो 1 किलोवाट में आपका करीब 1100 वाट तक का पैनल हो जाता है, हमारा 1100 वाट तक का पैनल हो जाता है। अब पैनल के प्राइजेस देखें तो एक चीज़ तो आज जो 2024 में बहुत अच्छी चीज़ हुई है वो ये है कि हमें जो सोलर पैनल के नॉन डीसीआर पैनल्स हैं वो हमें बहुत अच्छे रेट पर मिल जाते हैं। मतलब 21 रुपये से लेकर आपको 25 रुपये तक मिल जाते हैं। देखिए, ऑनलाइन आप कहीं कहीं देखेंगे तो कभी ऑफर चलता है तो 18 रुपये और 19 रुपये भी मिल जाते हैं। पर मैंने आपसे पहले ही कहा, जो मार्केट रेट की बात बता रहे हैं कि मैंने अभी सोचा मुझे अभी सोलर पैनल अपने लिए लेकर आने हैं, तो आप मार्केट में जब विजिट करेंगे तो 21 से लेकर 25 रुपये ही मिलेगा। ऑनलाइन में आपको 18 भी मिल जाएगा, 21 भी मिल जाएगा, 25 भी मिल जाएगा, डिपेंड करेगा ऑफ़र क्या चल रहा है, क्योंकि मोस्टली ऑनलाइन मार्केट ऑफ़र के ऊपर ही डिपेंड करती है। तो अब हम लोग एक 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम ले रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं बाईफेशियल टेक्नोलॉजी, हाफ कट या मोनो पर्क की तरफ।
तो इनमें जो इफ़िशियंसी है मोनो पर्क और हाफ कट या मोनो टेक्नोलॉजी की बात करें तो वहाँ पर हमें 20% इफ़िशियंसी मिलेगी और प्राइजेस हमें 21 से लेकर 23 रुपये तक मिलेगा नॉन DCR पैनल पे। और इनसे जो यूनिट आउटपुट मिलेगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको जो यूनिट आउटपुट मिलेगा वो कहने को तो 5+ यूनिट कह दिया जाता है, पर एक अच्छे डे में आपको 5 यूनिट मिल जाता है ईजिली, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो 3 किलोवाट के पैनल हैं, तो 1000 वाट का जो पैनल का मार्केट प्राइस है वो आपको करीब 23,000 रुपये के लमसम पड़ने वाला है। तो 3 किलोवाट में डेफिनेटली हम लोग 3000 वाट का ही पैनल इंस्टॉल करेंगे। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मान लीजिए आपका भी बजट नहीं है तो आप यहाँ पर पैनल कम भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी इन्वर्टर की जब बात करेंगे तब आपको मेरी ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि मैं कहना क्या चाह रहा था। तो अगर हम लोग पूरे 3 किलोवाट के पैनल लगा रहे हैं तो 23,000 रुपये और 23,000 × 3 हो गया, तो इसको जोड़ लेते हैं 3 9 और यहाँ पर 8, करीब 89,000 रुपये का हमारा 3 किलोवाट का सोलर पैनल हो जाएगा, जो ऑन एवरेज हमें 12 से लेकर 15 यूनिट तक की दोस्तों जनरेशन देने का काम करेगा। अब हम लोग अच्छी टेक्नोलॉजी का सोलर पैनल तो लगा दिए, पर दूसरा जो इम्पॉर्टेंट हमारा इक्विपमेंट आता है वो आता है इन्वर्टर। अब इन्वर्टर की एक तरफ हम लोग ये सारे प्राइजेस भी नोट करते हुए चलते हैं कि बाद में हमें कैलकुलेशन करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं हमारा 89,000 रुपये का सोलर पैनल की कॉस्ट हो गई जाकर। अब दूसरे नंबर पर ज़रूरत पड़ती है इन्वर्टर की, और इन्वर्टर अब यहाँ से डिफरेंस हमारा उठना शुरू होता है कि ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड वाला। अब आप ऑन ग्रिड लगाएं या ऑफ ग्रिड लगवाएं, अगर आप 3 किलोवाट का सिस्टम लगा रहे हैं तो वहाँ पर आपको 3 किलोवाट का सोलर पैनल डेफिनेटली लगाना पड़ेगा। पर अगर आप ऑन ग्रिड इन्वर्टर लगा रहे हैं तो यहाँ पर देखिए ये जो आपके सामने तस्वीरें लगी हुई हैं ये हमारे ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स की तस्वीरें हैं। ऑन ग्रिड इन्वर्टर में हमारी कोई जो बैटरी होती है वो इंस्टॉल नहीं की जाती है, और ये हमारे ग्रिड टाई इन्वर्टर होते हैं। ग्रिड टाई का मतलब ये हुआ कि आपने जैसे सोलर पैनल से हमारा इन्वर्टर कनेक्टेड है, अब इस पर इलेक्ट्रिसिटी भी कनेक्ट की जाएगी। जब आपकी इलेक्ट्रिसिटी आ रही है तो हमारे सोलर पैनल जनरेशन कर रहे हैं। अगर हम सोलर पैनल की इस एनर्जी को यूज नहीं कर रहे हैं तो ये इन्वर्टर के माध्यम से होते हुए नेट मीटर में जाएगी और ये हमारी इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड के अंतर्गत चली जाएगी। मान लीजिए हमने पूरे दिन में 10 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की, अब हमने 10 यूनिट यूज नहीं की, हमने सिर्फ 3 यूनिट यूज की मान लीजिए, तो जो हमारी 7 यूनिट एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी बची वो इन्वर्टर के थ्रू होते हुए, ऑन ग्रिड इन्वर्टर के थ्रू होते हुए ग्रिड के अंतर्गत चली गई। अब हमने रात में हमारी ज़रूरत है 7 से 8 यूनिट की, तो हमने क्या किया, उस ग्रिड से अपने 7 से 8 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी ले ली। तो 10 यूनिट जनरेट की थी, दिन में 3 यूज कर ली, 7 ग्रिड में चली गई, फिर रात में हमने 7 से 8 यूनिट कर ली। तो मतलब क्या हुआ कि 10 यूनिट हमने जनरेट की और 10 यूनिट का ही हमने कंजप्शन कर लिया, तो हमारा बिजली के जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो 0 हो गया। ये फ़ायदा होता है एक ऑन ग्रिड इन्वर्टर का। पर अगर हम यहीं पर ऑफ ग्रिड इन्वर्टर लगा रहे हैं तो ऑफ ग्रिड इन्वर्टर के अंदर ऐसी चीज़ें नहीं होती, हमें वहाँ पर ना ग्रिड से कनेक्ट कराना है, ना नेट मीटरिंग करवानी है, कोई भी चीज़ नहीं करवानी। हमने जो सोलर पैनल से अपनी यूनिट जनरेट की, मान लीजिए हमने 10 यूनिट इनकी जनरेट की अपनी, तो और उसके साथ ही हमने इस पर 2 बैटरी का बैंक लगा कर रखा है, और ऑन ग्रिड के अंदर कोई भी बैटरी बैंक नहीं होता है। अब हम उसे यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, अगर यूज कर रहे हैं तो सोलर पैनल मान लीजिए हमारे 10 यूनिट बना रहे हैं, 3 यूनिट हमने इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर ली, तो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी बनी, अगर हमारा बैटरी बैंक इतना कैपेसिटी है कि 7,000 वाट या 7 यूनिट अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रख सके तो अच्छी बात है, वो रख लेगा। लेकिन अगर मान लीजिए हमने 2 बैटरी लगाई हैं तो करीब 4 से 5 यूनिट हमारा बैटरी ने कंजप्शन कर लिया। इलेक्ट्रिसिटी आए या ना आए, ये हमारा सोलर सिस्टम बेहतरीन तरीके से काम करता रहेगा। दिन के टाइम हम लोग अपना सोलर पैनल से और बैटरी के मिक्स से लोड उठा लेंगे, रात के टाइम हमारा जब सोलर प्रेजेंस नहीं होगा तो हम अपना बैटरी के साथ बैकअप ले लेंगे। अब बात करते हैं इन्वर्टर की कॉस्टिंग की। इन्वर्टर की अगर हम लोग दोस्तों देखिए, मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि अब इन्वर्टर आपको KVA में मिलेंगे। अगर आप एक 3 KVA का इन्वर्टर ले रहे हैं तो यहाँ पर हमें लोड उठाने की करीब 2000 से लेकर 2300 वाट तक की कैपेसिटी मिल जाएगी। पर अब आप चाहते हैं कि हम पूरा 3 किलोवाट का ही लोड चलाएं, तो अब हमें पूरा 3 किलोवाट लोड चलाने के लिए कम से कम 4.5 KVA के एक इन्वर्टर की ज़रूरत पड़ेगी। अब चॉइसेस आपके पास है कि अगर आपको टोटली 3 किलोवाट चलाना है तो आपको 4.5 KVA के इन्वर्टर की तरफ जाना पड़ेगा। ये इन्वर्टर हमारा पूरा कंप्लीट 3 किलोवाट प्लस यूनिट तक प्लस वाट तक का लोड उठाने की कैपेसिटी रखेगा। पर अगर आप 3 KVA जा रहे हैं तो भी आपके लिए कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हाँ, प्राइसेस में डिफरेंस आ जाएंगे। अगर आप 3 KVA का अच्छी कंपनी का इन्वर्टर लेते हैं तो 20,000 रुपये तक आपको ये इन्वर्टर मिलेगा, पर वहीं अगर 4.5 KVA तक जा रहे हैं
तो आपको करीब 35,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे एक 4.5 kVA के इन्वर्टर की तरह। तो हम लोग 3 किलोवाट का सोलर पैनल लगा लेते हैं। और अब यहाँ एक मेन डिफरेंस और आ जाता है, वो भी मैं बता देता हूँ कि जैसे मान लीजिए आपके घर पर एक 1.5 टन का एसी है, तो ऐसे में आप अगर सिस्टम लगा रहे हैं 3 किलोवाट के सोलर पैनल के साथ एसी चलाने के प्रोस्पेक्ट से, तो आप जाइएगा 4.5 kVA के तक के इन्वर्टर की तरफ, क्योंकि तभी आप उससे अच्छे से अपना एसी रन करा पाएंगे और उसके साथ ही आपका जो अदर लोड है वो भी चलता रहेगा। पर अगर आपके पास एसी 1 टन का है, मान लीजिए 1 टन का एसी लगा हुआ है और आपकी नीड सिर्फ डे टाइम में एसी चलाने की है, तो आप एक 3 kVA के इन्वर्टर की तरफ जा सकते हैं। इससे आपका पूरे डे आराम से एसी चलेगा, बस रात में बैटरी बैंक पर डिपेंड करेगा कि वो एसी आपका कितनी देर रन हो पाएगा। तो ये मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ सके, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आ भी रही होंगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अब अगर हम मान लीजिए 3 kVA का इन्वर्टर ले रहे हैं, तो उसकी कॉस्टिंग हमारी 20,000 रुपये हो जाएगी जाके एक 3 kVA के और करीब 2,000 वाट तक के लोड लिफ्ट उठाने वाले इन्वर्टर की। 2 चीज़ें हमने सिलेक्ट कर ली। अब इसके बाद तीसरा नंबर आएगा, यहाँ पर भी आपको एक डिफरेंस मिलेगा जानने को, और वो डिफरेंस क्या मिलेगा, यही kVA वाला डिफरेंस मिलेगा। अगर आप एक 3 kVA का दोस्तों इन्वर्टर लगा रहे हैं, तो 3 kVA में आपको 24 वोल्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। अब 24 वोल्ट क्या होता है, एक बैटरी जो हमारी एक टाल ट्यूबलर बैटरी आती है जिसको हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं, वो बैटरी 12 वोल्ट की होती है। तो 2 बैटरी 24 वोल्ट करना है, तो मतलब 2 बैटरी लगेंगी हमारी। तो 2 बैटरी अगर हम लोग 150 एच तक की 2 बैटरी लगा रहे हैं तो उनकी कॉस्टिंग अलग हो जाएगी। पर अगर हम लोग 4.5 kVA तक जा रहे हैं, तो 4.5 kVA में आपको 2 बैटरी के ऑप्शन नहीं मिलेंगे जाकर। अगर हम लोग एक ऑफ ग्रिड इन्वर्टर ले रहे हैं, ट्रांसफार्मर वाला, ट्रांसफार्मर लेस ले रहे हैं, तो आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, पर उसका बजट नॉर्मल इन्वर्टर से डबल के अप्रॉक्सीमेटली चला जाएगा। और दूसरी चीज़, 90% इन्वर्टर आपको मार्केट में ऐसे मिलेंगे ट्रांसफार्मर लेस, जिन पर आपको कोई वारंटी भी नहीं मिलेगी। ये अभी एक बड़ी ख़राब चीज़ है, क्योंकि इंडिया के अंदर 99% इन्वर्टर जो है सारे इंपोर्ट हो रहे हैं चाइना से, और चाइना वाले माल का भरोसा आप भी समझते हैं कितना कर सकते हैं। तो ये चीज़ है। पर अगर आप ट्रांसफार्मर वाला इन्वर्टर ले रहे हैं, तो आपको वहाँ पर 48 वोल्ट मतलब 4 बैटरी का बैंक लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पर 2 बैटरी बैंक है, यहाँ पर 4 बैटरी बैंक है, पर ये 4 बैटरी बैंक आपकी 1.5 टन की एसी रात में भी करीब 3 से 4 घंटे चलाने की कैपेसिटी रखेगा। ये बिल्कुल एकदम क्लियर कट चीज़ है, पर 2 बैटरी वाला आपका ये काम करने में सक्षम नहीं होगा। कहने तो लोग कह देते हैं कि 2 बैटरी पर एसी चलेगा, लेकिन दोस्तों उससे आपकी बैटरी ज़्यादा हाई डीप डिस्चार्ज पर जाएगी, ज़्यादा आउटपुट पावर उससे निकलेगा, तो जिस वजह से बैटरी भी डैमेज होने की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। इस वजह से अगर एसी जैसे लोड आपको रात में डालने हो या दिन में भी डालने हो 1.5 टन तक के, तो आप 4 बैटरी की तरफ जाएँ, वो आपके लिए एक बेस्ट चॉइस रहने वाली है और एक लॉन्ग टर्म का सिस्टम आप अपने लिए तैयार कर पाएंगे। अगर 24 वोल्ट लगा रहे हैं, तो देखो 12,000 रुपये से लेकर आपको 15,000 रुपये तक के बैटरी ऑप्शन मिलेंगे, पर 12,000 में भी आपको बेस्ट बैटरियाँ मिल जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अगर 2 बैटरी लगा रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा ये 24,000 रुपये का बैटरी बैंक का खर्चा होगा, और अगर यहाँ पर 4 बैटरी लगा रहे हैं तो 48,000 रुपये के बैटरी बैंक का खर्च होगा। तो अगर आप 4.5 kVA की तरफ जा रहे हैं, तो आप जो मैं आपको बजट बताता जा रहा हूँ वो अपना नोट डाउन करते जाइए, आपकी एक एक वैल्यूएशन निकल कर सामने आ जाएगी कितने का सिस्टम पड़ेगा जाकर। बैटरी का भी सिलेक्शन हो गया, मतलब हमने 3 कंपोनेंट जो हमारे सोलर पैनल में लगने वाले हैं वो हमने अपने निकाल लिए। अब इसके बाद भी ज़रूरत पड़ेगी कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेसरीज़ की। वो क्या है, अब हमें सोलर पैनल तो हमने लिए हैं, पर इनको माउंट करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी एक स्ट्रक्चर की। इस स्ट्रक्चर में ऑप्शन बहुत है, पर मैं बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन बताऊंगा, और वो है GI मतलब गैल्वेनाइज्ड आयरन का स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर की कीमत आपको पर किलोवाट के हिसाब से करीब 3,000 रुपये से लेकर 3,500 रुपये पड़ेगी। पर आपको बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि 3,000 के अंतर्गत आराम से स्ट्रक्चर मिल जाएगा। अगर आप किसी दुकान से ये सारा सामान ले रहे हैं, तो वहाँ पर आपको 3,000 रुपये में पर किलोवाट के हिसाब से स्ट्रक्चर मिल जाएगा। मतलब 3 किलोवाट का अगर पैनल लगाना है, तो आपको 9,000 रुपये में यहाँ पर स्ट्रक्चर मिल जाने वाला है। उसके साथ ही 10 मीटर रेड वायर, 10 मीटर ब्लैक वायर, 50 रुपये पर मीटर के हिसाब से 1,000 रुपये में आपका वायर आ जाएगा। इन वायर से MC4 कनेक्ट कर करके हम लोग सोलर पैनल की स्ट्रिंग्स बनाएंगे, तो 500 रुपये में आपका MC4 कनेक्टर आ जाएंगे। इसके बाद ये खर्चा हो गया, इसको भी हम लोग यहाँ पर ऐड कर लें तो करीब 1,500 रुपये का खर्चा ये हमारा और हो गया जाके। चलिए एक जगह हम लोग इसको प्रॉपर नोट करते हुए चलते हैं, जिससे आपको जो टोटल ग्रैंड टोटल है वो आसानी से पता चल सके।
तो नंबर 1 पर हमारा था दोस्तों सोलर पैनल। जो सोलर पैनल की हमारी कॉस्टिंग आई थी वो 89,000 रुपये सोलर पैनल की कॉस्टिंग आई थी। इन्वर्टर की जो कॉस्टिंग आई थी वो कॉस्टिंग हमारा 3 kVA का लोड उठाने वाला इन्वर्टर आपको 20,000 रुपये में मिल जाएगा। बैटरी की कॉस्टिंग यहाँ पर हमारी हो गई थी 24,000 रुपये की बैटरी की कॉस्टिंग हो गई थी। इसके साथ ही इस स्ट्रक्चर की जो कॉस्टिंग थी वो थी 9,000 रुपये स्ट्रक्चर की कॉस्टिंग थी। 9,000 रुपये हमारी स्ट्रक्चर की कॉस्टिंग थी। जो GI का 1 नंबर क्वालिटी का स्ट्रक्चर होता है हम लोग उसकी बात कर रहे हैं। 1,000 रुपये आपके वायर का खर्चा था और 500 रुपये था हमारे MC4 कनेक्टर का खर्चा। अब इसके अलावा भी कुछ खर्चे आपको अपने सोलर सिस्टम के लिए लगाने पड़ते हैं। ACDB और DCDB बॉक्स ये हमारे प्रोटेक्शन के लिए यूज किए जाते हैं, जिससे हमारा इन्वर्टर भी सेफ़ रहे, सोलर पैनल भी सेफ़ रहे, बैटरी भी सेफ़ रहे। तो अगर आप अच्छी क्वालिटी के DCDB बॉक्स लेते हैं तो 10,000 रुपये तक का आपका खर्चा आ जाता है। इसके अंदर आपको DCMCB, ACMCB, SPD ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। इसके साथ ही हमें अर्थिंग कराना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अर्थिंग अगर आप कराते हैं, देखिए लोगों को करवाने के तो लोग नहीं करवाते, लेकिन अगर आप एक बार सिस्टम में पैसा लगा रहे हैं तो ऐसा सिस्टम लगाएं जो आपका लॉन्ग टर्म हो और आप भी सुरक्षित हैं। तो अर्थिंग कम से कम 2 अर्थिंग तो दोस्तों आपको ज़रूर करानी है, और 2 अर्थिंग का खर्चा करीब 7,000 रुपये आपके 2 अर्थिंग का खर्चा रहा। और मैं पूरा डिटेल खर्चा बता रहा हूँ। इसके अलावा अगर खर्चे काटने की बात करें तो ACDB नहीं लगवा सकते हैं, अर्थिंग ना करवाएं। इस स्ट्रक्चर की जगह आप GI के स्ट्रक्चर के आयरन का स्ट्रक्चर लगा लें। देखिए वो पैसे बचाने वाली बात अलग है, तो वहाँ पर आप सोलर पैनल भी पॉली का लगा लीजिए, 60,000 रुपये में आपका सोलर पैनल आ जाएगा। पर अगर एक अच्छा बेस्ट एक लॉन्ग ड्यूरेबल सिस्टम लगाना है तो दोस्तों आपको ये खर्चे करने पड़ेंगे, ये ज़रूरी खर्चे हैं। इसके साथ ही 3 किलोवाट का सिस्टम अगर आप एक टेक्नीशियन हायर करेंगे जो आपका सिस्टम लगाए तो करीब 6,000 रुपये आपका टेक्नीशियन ले जाएगा। अगर आप सेल्फ से लगा सकते हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। तो ये खर्चा हमारा हो गया जाकर करीब 23,000 रुपये का ये खर्च हो गया। तो अब हम लोग इसमें 23,000 रुपये अपना और ऐड कर लेते हैं। तो जो अब हम इसको ग्रैंड टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0 0 यहाँ पर 5 9 1 10 4 14 14 और 9 होगा जाके 23 और 23 3 होगा जाके 26। ये 2 2 2 4 2 6 8 6 14 और 14 2 16, मतलब 1,66,500 रुपये का खर्चा हमारा एक 3 किलोवाट के सोलर पैनल और 3 kVA के इन्वर्टर के साथ आने वाला है। तो अब इससे हमें फ़ायदा क्या मिलेगा, क्वेश्चन ये है। फ़ायदा ये है कि दोस्तों देखिए 24/7 आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, आपके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी आए या ना आए। हाँ, धूप रहनी चाहिए, तो क्योंकि बिना धूप के तो दोस्तों सोलर सिस्टम बेकार हो जाते हैं। दूसरी चीज़, आपको अपना जो लोड है वो चलाने की कैपेसिटी मिलेगी। पर हाँ, अगर आप 3 kVA के साथ जा रहे हैं तो AC जैसे लोड आप सिर्फ डे टाइम में 1 टन तक के चला सकते हैं, नाइट के टाइम में आप इस पर ये लोड नहीं चला सकते। 3 किलोवाट के अगर पैनल लगे हैं तो 12 से लेकर 15 यूनिट की आपको ऑन एवरेज पर डे जनरेशन देखने को मिल जाएगी। अगर आपके घर पर एक समरसेबल लगा हुआ है 1 HP तक का, उसके अलावा घर के और भी लोड है, फ्रिज, कूलर, TV जैसे, तो आपके लिए 3 किलोवाट का एक ऐसा सिस्टम है कि आप अपना इलेक्ट्रिसिटी भी अगर कटवा दें, मतलब अगर आपके 10 यूनिट तक का खर्चा पर डे का आ रहा है, क्योंकि हम लोग फ्लैक्सिबल में लेके चलते हैं हमेशा सोलर पैनल, तो अगर 10 यूनिट तक का भी खर्चा आ रहा है तो आप एक 3 किलोवाट के सिस्टम के साथ आप अपने बिजली के कनेक्शन को भी कटवा सकते हैं। आपको 85% ऑफ टाइम तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हाँ, अगर आपके बादल ही है, धूप नहीं निकल रही है, तो आपको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है। पर मोस्टली केसेस में अगर आपके 10 यूनिट तक का खर्चा है तो आपको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप अपने इस ऑफ ग्रिड सिस्टम से ही अपने घर के सारे लोड्स को रन करा सकते हैं। तो आई थिंक आपके जो भी सवाल थे 3 किलोवाट के सोलर सिस्टम के रिगार्डिंग, वो सारे सवाल इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया था और आपने लास्ट तक देखा था तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। अगर चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ।